अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट वनीज़े ख़ान। स्ट्रीट टाइम में खुशामदीद। आज हम लकी वन मॉल आए हुए हैं। हम काशिफ डेंटल क्लिनिक जा रहे हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है, चेहरे की ब्यूटी डिपेंड करती है हमारी मुस्कुराहट पे। मुस्कुराहट अच्छी होगी तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगे और मुस्कुराहट को अच्छा बनाने के लिए आपके दांतों का वाइट होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम आए हैं काशिफ डेंटल क्लिनिक। आज का शो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल मैं देर नहीं करती, चलें जी हम मेरे साथ चले काशिफ डेंटल क्लिनिक। जी, तो हम काशिफ डेंटल क्लिनिक में अंदर आ चुके हैं और जब भी मैं आती हूँ तो एक प्यारा सा चेहरा मुझे दिखता है, जिसके बाद मेरा दिल चाहता है मैं फ़ौरन अपॉइंटमेंट बुक करवा लूँ। तो जी, हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं काशिफ डेंटल क्लिनिक की मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप वनीसा? क्या हाल चाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोना है और मैं काशिफ डेंटल क्लिनिक के साथ वाबस्ता हूँ। पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ और यहाँ के तमाम जो डेली के उमूर हैं वो देखती हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, ये कब से चल रहा है काशिफ डेंटल क्लिनिक? काशिफ डेंटल क्लिनिक को गुज़िश्ता 22 साल से हमारी क्लिनिक है जौहर में, और हम लकी वन मॉल में हमें यहाँ पे 6 साल हो गए हैं। और हमारी तीसरी ब्रांच जो है वो डिफेंस में है, बदर कमर्शियल पर। तो हम तीनों जगह पे कवर कर रहे हैं। तमाम ट्रीटमेंट्स होते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं? ट्रीटमेंट्स तो हम यहाँ से पे कंसल्टेशन से लेकर इम्प्लांट और अलाइनर्स, ब्रेसेस, तमाम जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे प्रोसीजर्स होते हैं। अच्छा मिस मोना, आप मुझे एक बात बताएं कि ये कौन सी जगह है, कहाँ पर है और आपसे किस तरह रब्ता किया जा सकता है? देखिए, ये लकी वन मॉल वाली हमारी ब्रांच है जहाँ पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और आप हमसे रब्ता करने के लिए जो हमारे नंबर्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनमें से किसी पे भी कॉल करके और हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि स्क्रीन पर दिए हुए जो नंबर्स हैं इन पे आप रब्ता करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं, और जो वॉक इन भी आ सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल आ सकते हैं, वॉक इन भी आ सकते हैं। जी डॉक्टर काशिफ, आज आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? आज नहीं, ये तो हमारा आपको पता है, इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस। आई डिड इम्प्लांट एंड सर्जिकल इम्प्लांट, बोन ग्राफ्ट एंड एवरीथिंग, सो नाउ आई फिनिश्ड। और अब हम इसको सूचर कर रहे हैं, तो इट्स द प्रोसेस। मेरे एसोसिएट है मेरे साथ सारा, सो दैट्स वाई। अच्छा, ये बताएं कि ये पेशेंट्स का क्या रिव्यू है? ऑफ कोर्स 20 इयर्स हो गए तो बेहतर ही होगा, आप पेशेंट ही बताएगा ये तो रिव्यू। और पेशेंट्स आर कीप कमिंग ऑफ कोर्स। और हाइजीन बहुत ज़्यादा जैसे हमेशा ही नज़र आता है, टूल्स बहुत प्रॉपर, साफ़ सुथरे, बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं। है हमारी, क्योंकि आपको पता है पेशेंट की और हमारी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट है कि हमने इसको बड़ा स्टरलाइज रखना है। स्टरलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ डॉक्टर ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? एज अ डॉक्टर भी इम्पॉर्टेंट है और एज अ पेशेंट भी इम्पॉर्टेंट है। कोई कंटेमिनेशन अगर स्प्रेड कर जाती है और उसके थ्रू कोई भी चीज़ हो जाती है तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस ऑपरेटर की और उस ऑर्गेनाइजेशन की होती है। तो everyone should realize and should be aware of that कि sterilization is the very like key role to perform any surgery. अच्छा, आप यानी पाकिस्तान में और भी क्लिनिक्स हैं लेकिन इतनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। हमेशा जब हम आपके यहाँ आते हैं तो टूल्स बहुत साफ़ होते हैं, हर चीज़ बहुत प्रॉपर होती है, इवन सीड एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा होती है। बस एक SOP है, उसको फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग, गाइडेंस, एवरीथिंग। तो मैं समझता हूँ सबको ही करना चाहिए और कर रहे होंगे ऑफ कोर्स। लाइक आप तो पूरा एक इंस्टीट्यूट हैं डॉक्टर काशिफ, क्योंकि मैंने आपके जो स्टाफ भी देखा है वो बहुत अच्छे ट्रेंड होते हैं। आप खुद ट्रेन करते हैं इनको? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग होती है, SOPs होती हैं, इसको ये लोग फॉलो करते हैं। बहुत से स्टाफ ऐसे हैं जो मेरे साथ 10 साल से 12 साल से हैं। फिर मेरी इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठा के यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ। सो वी हैव अ फीमेल डेंटिस्ट, मेल डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट। So we have a team of 12 dentists all together in my all three setups. और कनाडा में भी, मैं आपको पता है हमारा क्लिनिक है, वहाँ पे भी हम अब सर्विस दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी को और दूसरे लोगों को भी टोरंटो में। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी हो आप वहाँ पे हैं और आप पाकिस्तानियों को वहाँ सर्व कर रहे हो। इवन दो कनाडा में आप कह रहे हैं ट्रीटमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे कैनेडियन टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करवाई थी आपने बिल्कुल। अभी कौन से, अगर आपको याद हो? जी जी,
अभी भी मैं एक अलाइनर्स का हमारा है, अभी उस पर बात करेंगे। दांतों की कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, आप हो, आपके घर वाले हो या वालिदैन हो, जल्द से जल्द स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे रब्ता करें और गुलिस्तान जौहर DHA या गुलशन में मौजूद काशिफ डेंटल क्लिनिक में उन्हें लेके जाएं। जी व्यूअर्स, तो हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम मौजूद हैं। आए हम उनसे पूछते हैं वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, हमने उनका थोड़ा सा टाइम लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप बताएं हमारे व्यूअर्स को आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे अभी? अच्छा, आज जो मैं कर रहा था पेशेंट का क्राउन फिक्सिंग कर रहे थे, तो उसमें हम ये पूरा देखते हैं क्राउन को फिक्स करने के वक्त ये हाई स्पॉट वगैरह सही लग रहा है नहीं लग रहा। पेशेंट से भी हम पूछते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं, कलर शेड वगैरह ये सब हम मैच करते हैं। आज ही हम कर रहे थे। अच्छा, डिफरेंट शेड्स और कलर्स होते हैं इसमें? हाँ, ये मैच करना बहुत लाजमी होता है, बिल्कुल। टीथ की वाइटनिंग पे डिपेंड करता है किस तरह से होता है? नहीं, ये डिफरेंट शेड्स होते हैं हमारे पास, नेचुरल शेड्स भी होते हैं, 7 शेड्स होते हैं, तो हम वो मैच करते हैं उस क्राउन के साथ और दांत के कलर के साथ शेड करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, जैसे कि जब डॉक्टर काशिफ कनाडा में होते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उनके क्लिनिक पे होते हैं, यहाँ नहीं होते, तो डॉक्टर इब्राहिम ने जैसे हमें बताया ये और इनका बाकी स्टाफ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा होता है। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। काशिफ डेंटल क्लिनिक पे कॉल करने के लिए अभी डायल करें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे। तो देर कैसी, अभी कॉल करें, अभी अपॉइंटमेंट लें। जी व्यूअर्स, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साद। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आप मुझे बताएं आपकी इतनी अच्छी मुस्कुराहट का क्या राज है, कुछ टिप दें हमारे व्यूअर्स को भी। बस यही है कि आप अपने दांतों का ख्याल रखें, ब्रश करें, फ्लॉस करें और इस तरह आपके दांत सही रहेंगे। और जब भी कोई मसला हो तो हमारे पास आएँ और हम आपके दांत और अच्छे कर देंगे। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर काशिफ की टीम से मिलवाया और यहाँ पर वो ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, वो इम्प्लांट हो रहे हैं जो बाहर अमेरिका, कनाडा और दूसरे ममालिक में हो रहे हैं। वहाँ आप इतने सारे डॉलर्स देते हैं, यहाँ पर आप बहुत इकनॉमिकल प्राइसेस में आके आराम से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और इनकी टीम यहाँ मौजूद होती है। अगर वो कनाडा में भी होते हैं तो वहाँ से मॉनिटर कर रहे होते हैं और इनकी टीम यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रीटमेंट परफॉर्म कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप दोबारा मेरे इस क्लिनिक पे विच इज़ एट लकी वन मॉल काशिफ आपने डेंटल कैसी क्लिनिक। बात कर दी। हमारे व्यूअर्स और हमारे लिए, हमारी टीम के लिए एजाज़ की बात है कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और अब तो यहाँ ना सिर्फ आपका पाकिस्तान में क्लिनिक है बल्कि कनाडा में भी आपका क्लिनिक जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं इस बारे में। पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आप बताएं हमारे व्यूअर्स को, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में सहूलतें दे रहे हैं बल्कि बाहर भी जो पाकिस्तानी हैं और जो कैनेडियंस हैं उनको ये सहूलत फराम कर रहे हैं, तो बहुत एजाज़ की बात है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है और मेरे दोस्त, मेरे वालिद और सबकी दुआओं से ये सेटअप लगा है। और ये जो सेटअप है मेरा डेंटल क्लिनिक का, जो मैंने स्टार्ट किया है, ये पिछले 4-5 महीने से इस पे काम मैं 2 साल से कर रहा था। बहुत अच्छे एरिया में, टोरंटो में बहुत अच्छा मैंने क्लिनिक अपना बिल्ड किया वहाँ पर। और आप कह सकते हैं वेल इक्विप्ड है वो भी। और एक और बात आपको ये मैं बताऊं कि जब मैं इस क्लिनिक पे आता हूं, क्योंकि मैं बैक एंड फोर्थ आता जाता रहता हूं, तो जब मैं इस क्लिनिक पे आता हूं और यहाँ मेरी एक बहुत अच्छी टीम है जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर मेरे साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, तो मुझे महसूस नहीं होता कि मैं कनाडा में काम नहीं कर रहा हूँ, विच इज़ आई कैन प्राउडली से दैट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द protocols and everything. ओके। तो आप कनाडा में भी होते हैं तो यहाँ आपका क्लिनिक रन हो रहा होता है और आप पूरा मॉनिटर कर रहे होते जी, हैं? क्योंकि मॉनिटर इन अ सेंस ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे कोई एवरीडे कोई डिक्टेशन तो नहीं लेता, मगर मैं ट्रीटमेंट प्लान में
डे टू डे बेसिस पे कोई अच्छा, मैं ऐसा इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगी। मैं आई थी यहाँ ट्रीटमेंट करवाने, तो मुझे इतनी अच्छी सर्विसेज मिली और आप ऑनलाइन भी राब्ते में बिल्कुल होते हैं, जी, पेशेंट्स के साथ कनेक्शन में थे, डॉक्टर साहब मेरे साथ भी, और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हुआ। मुझे लगा ही नहीं कि डॉक्टर काशिफ कनाडा गए हुए, मुझे तो यही लगा अभी डॉक्टर काशिफ अपने कमरे से आ जाएंगे यहीं पाकिस्तान में। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे खुद ऐसा लगता है, बल्कि मैं अभी एक अपने दोस्त से जिक्र कर रहा था, ये अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि 6-8 महीने के बाद मैं आऊँ और दूसरे दिन क्लिनिक पे आऊँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं गया ही नहीं हूँ। तो विच इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। ये सब शुक्र है खुदा का, अल्लाह के फजलो करम से। और कनाडा में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपनी टीम फ्लरिश करें। काशिफ डेंटल क्लिनिक पे कॉल करने के लिए अभी डायल करें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे। तो देर कैसी, अभी कॉल करें, अभी अपॉइंटमेंट लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, आज बहुत रश था आपकी क्लिनिक पे और जो है बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे थे, तो आज आपने कौन कौन सी ट्रीटमेंट की हैं? देखें, पेशेंट डिफरेंट, मेरे पास आपको पता है शाम में जो हर स्लॉट में 2-3 डेंटिस्ट अवेलेबल होते हैं। जो मेरे पेशेंट्स होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। मैं मखसूस काम करता हूँ, अलाइनर्स की कंसल्टेशन करता हूँ। आपको मैंने बताया था अलाइनर्स जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है, जिनके ब्रेसेस से जो घबराते हैं उनके लिए हम लोग स्कैन करते हैं और उनको अलाइनर्स देते हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आपने मुझे भी कहा था कि अलाइनर्स लगवाने के लिए, जी। एक दफ़ा मैं गई थी एक डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे बोला कि आप 15 डेज़ बाद दोबारा आइएगा। अब जैसे कि हमारी जॉब होती है, हम तो नहीं जा सकते, लेकिन आपने कहा एक दफ़ा लग जाते हैं तो फिर नहीं आना पड़ता क्या? बिल्कुल, जिसकी आप बात कर रही हैं वो उसको कहते हैं कन्वेंशनल ब्रेसेस। जो ब्रेसेस नज़र आते हैं स्टील के, आपने अक्सर लगा होगा, जिसमें वायर वगैरह, ब्लैक निशान होते हैं। मगर अलाइनर्स जो होता है वो इस इनविजिबल अलाइनर्स होता है। मगर अगर आपने अभी भी अलाइनर्स लगाए हुए हैं तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा और आपके दांत भी सही हो रहे होंगे। इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, यानी किसी को पता ही नहीं चलेगा, नहीं। ट्रांसपेरेंट है। और यही टेक्नोलॉजी मैं कनाडा में भी पेशेंट्स के साथ कर रहा हूँ, अमेरिका में भी हो रहा है ये काम। तो यहाँ पे भी हम इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं कि वी वांट टू रिप्लेस द ऑर्थोडोंटिक कन्वेंशनल पेशेंट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट टू द लेटेस्ट अलाइनर ट्रीटमेंट। तो अलाइनर्स आप अगर आपको कंसल्टेशन किसी को भी करानी है, आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात कर रहा हूँ तवज्जुद से, तो हमारे पास बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। यहाँ पर आएँ, हम स्कैन करते हैं 3D और 3D डिज़ाइन करते हैं और फिर उसकी प्लेट्स फॉर्म करके आपको देते हैं। एक दफ़ा सिर्फ आपको पिक करने आता है नए प्लेट, फिर आप घर पे अपनी प्लेट्स पहनेंगे, यू डोंट नीड टू कम। अच्छा, ये पेनफुल तो नहीं होता? बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है। उसकी वजह ये होती है कि इसमें कोई ऐसी वो कहते हैं ड्रास्टिक किस्म की प्रेशर दे के चेंजेस नहीं आ रही होती। ये स्लो एंड स्टडी रिवर्क करता है। मगर इत्तेफाक देखें, ये एक ऑफ कोर्स इतना बड़ा सॉफ्टवेयर दुनिया में चल रहे हैं। यूरोप में ये बहुत पॉपुलर है, नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका कनाडा में, हमारे ईस्ट में एशिया हो गया, जापान हो गया, या UAE मिडल ईस्ट कंट्रीज़, हर जगह ये ट्रीटमेंट बहुत अभी फेमस है। मैं पाकिस्तान में भी चाहूँगा, ये 13-14 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र तक के लोग अलाइनर्स पहन सकते हैं। और बल्कि हमने इस क्लिनिक में एक 65 ईयर्स ओल्ड तो मैं नहीं कहूँगा, वो उन खातून को भी हमने अलाइनर्स दिए और उनका रिजल्ट भी आया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइएगा, जिससे हमारी आम पब्लिक को नहीं पता होता, अलाइनर्स का फंक्शन क्या है? अलाइनर्स का फंक्शन टू स्ट्रेटन योर टीथ। अगर किसी के दांत में गैप है वो अलाइनर्स लगा सकता है, दांत आगे पीछे हैं वो लगा सकते हैं, दांत आपका अगर कोई बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ओवर बाइट है, वो लगा सकते हैं, डीप बाइट है वो लगा सकते हैं। अच्छा। अगर डिस्प्लेस दांत है, कोई दांत एक दांत पे चढ़ा हुआ है, उस पे आप अलाइनर्स पहन सकते हैं। अच्छा, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स या कुछ No, तो नहीं no, no, होते? no. यूथ है, लोग हैं आजकल, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी, उनके आगे के दांत टेढ़े हो रहे होते हैं। जी और हाँ। आप जैसे बता रहे हैं, ये डॉक्टर साहब बाहर होते हैं ज़्यादातर, यूरोप, कनाडा, तो वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। वहाँ पे तो इतना यूज़ कर रहे हैं कि लोग इनकरेज करते हैं कि हमें वो ब्रेसेस नहीं लगवाने, हमें अलाइनर्स लगवाने हैं।
अच्छा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, जैसे कछुए की चाल होती है ना, उस तरीके से। अगर आप भी डॉक्टर काशिफ के काशिफ डेंटल क्लिनिक में राब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे राब्ता करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताएं, जब भी मैं आती हूँ या लॉबी में आपकी बैठी हुई होती हूँ, मुझे कोई ना कोई शो बिज़नेस का कोई भी मिल जाता है आर्टिस्ट, और वैसे भी जब हम होते हैं अपने ऑफिस में हमें बड़ा सुनने में आ रहा होता है डॉक्टर काशिफ की डेंटल क्लिनिक जा रहे हैं हम ट्रीटमेंट के लिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा फील होता है? आप तो एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, यहाँ पे सारे आर्टिस्ट आके आपसे काम करा रहे होते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है आपने मार्केट में। मैं एक्चुअली अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूँ इसीलिए ये लोग मेरे पास आते हैं कि मैं इनसे कुछ सीख लूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई सालों से मेरे पास पाकिस्तान में जिन्होंने बड़ा अपना नाम बनाया वो आए हैं। मेरे लिए फ़ख्र ऑनर की बात है। बहुत सीजनड आर्टिस्ट को मैं ट्रीट कर चुका हूँ, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ को, स्कॉलर्स को, और हमारे जितने आप कह लें पॉलिटिशियंस हो गए, तो शुक्र है। और दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है जब ये आते हैं तो अपने डेंटल के हवाले से, आजकल आर्टिस्ट जो यंग जनरेशन जैसे आप जैसे, उनका दांतों का कोई मसला होता है तो अब इतने ट्रीटमेंट आ गए हैं। और हम लोग काशिफ डेंटल क्लिनिक लकी वन में सारे ट्रीटमेंट हम कॉस्मेटिक से रिलेटेड, एस्थेटिक से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं। दांतों के किसी भी मसाइल का अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी शिकार है तो अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें और डॉक्टर काशिफ क्लिनिक पे अभी राब्ता करें। इसी वक्त देन एंड देयर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनल के पास जाते हैं, क्योंकि हमारी जो चेहरा है, हमारे दांत स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं, तो हमें जो परफेक्ट होता है ना उसका, उस मास्टर के पास जाना होता है। तो वो मेरे ख्याल से डॉक्टर काशिफ डेंटल से बेहतर कोई नहीं है और इस पे जगह। मैं एक बात कहूँगा, वो जो एक इश्तिहार भी आता था ना कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। सही बात है ना। और आपके चेहरे की खूबसूरती आपकी मुस्कुराहट है, और उसके पीछे हमारे दांत हैं जितने अच्छे चमकदार हैं, और उसके पीछे डॉक्टर काशिफ डेंटल क्लिनिक एंड का हाथ है। स्माइल इज द की टू द डोर ऑफ सक्सेस। जो बात है। और यहाँ आके मैंने एक बात देखी, एक बात बहुत मशहूर है, सीइंग इज़ बिलीविंग। तो जब मैं यहाँ बैठी हुई थी तो यहाँ पे इतने पेशेंट्स आ रहे थे माशाल्लाह, और अंदर जा रहे थे और इतने सेटिस्फाई होके जा रहे थे, हंसते हुए आ रहे थे सारे, चाहे छोटे से बच्चे, चाहे कोई ओल्ड एज अंकल है। तो आप मुझे एक बात बताएं, अभी आप इम्प्लांट कर रहे थे, इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को आप इंफॉर्मेशन बताइएगा कुछ। देखिए, इम्प्लांट्स की डिफरेंट तरह के इम्प्लांट्स होते हैं। कुछ इम्प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इमीडिएट होते हैं, फ़ौरन करके आप दांत लगा सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि आपको इम्प्लांट करके उसको बोन लेवल पे करके छोड़ देना होता है। ये डिपेंड करता है। मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ। अच्छा। तो अब तो माशाल्लाह मेरी टीम है जो मैं जब वहाँ होता हूँ तो क्वालिफाइड लोग हैं जो करते हैं इसको। तो इस तरह इसको करते हैं। और इसमें जो लोग समझते हैं इसमें तकलीफ़ होती है, इसमें 5% भी पेन नहीं होता है और पेशेंट कंफर्टेबल रहता है अगर काम उसका स्मूथली किया जा सके। लोग बहुत हेजिटेट करते हैं यहाँ पे कि इम्प्लांट ना करवाएं, बहुत तकलीफ़ होती है, और ये भी होता है कि वो निकल जाता है, टूट जाता है, उसकी इतनी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। नहीं, इम्प्लांट नहीं टूटता। इम्प्लांट नहीं, एक र्यूमर है नॉर्मल। वो देखें, अब जिसको नॉलेज नहीं है या नहीं है, क्राउन आपका निकल सकता है क्योंकि क्राउन एक अबटमेंट पे लगा हुआ होता है। वो अबटमेंट जब लूज़ हो जाता है और वो दोबारा फिक्स हो जाता है। ठीक है। तो ऐसी तो बहुत से लोग बात करते हैं, मगर बेहतर यही है कि आप किसी एजुकेटेड बंदे से या किसी उस आदमी से बात कर लें, अपने सवाल का जवाब ले लें जिसको इसकी नॉलेज है। अगर आप सफ़र करें कोई भी दांतों की तकलीफ से तो दिए हुए नंबर्स पर अभी राब्ता करें, कॉल करें, व्हाट्सएप करें और राब्ता करें काशिफ डेंटल क्लिनिक से। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारे शो के हमेशा स्पेशल गेस्ट होते हैं आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा, और एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज ये है कि अब मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से ये कह सकता हूँ कि जो लोग अमेरिका कनाडा में रहते हैं वो भी अब मुझसे वहाँ इलाज मेरे क्लिनिक पे आके करवा सकते हैं। और मेरी वहाँ बहुत अच्छी टीम है एक, जिसमें और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, हाइजीनिस्ट मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। और यहाँ पे अगर इलाज करवाना चाहें तो उनको अच्छे पैकेजेस होंगे। आपके प्रोग्राम के हवाले से बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं अलाइनर्स पे काम कर रहा हूँ, इम्प्लांट्स पे काम कर रहा हूँ, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री पे कर रहा हूँ, इससे वो फ़ायदा ज़रूर उठाएं। कोशिश करें कि अच्छी जगह आकर कोई अच्छा मशवरा ज़रूर लें, बाकी आपका डिसीशन है। तो दांत का मामला बड़ा हसास है। तो दांत आपको पता है कि
आपके चेहरे की रौनक होते हैं, तो रौनक को बरकरार रहना चाहिए। दांतों की कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, आप हो, आपके घर वाले हो या वालदैन हो, जल्द से जल्द स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें और गुलिस्तान जौहर DHA या गुलशन में मौजूद काशिफ डेंटल क्लिनिक में उन्हें लेके जाएं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, वरना हम आपसे और बात करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। और आपने सबसे ज़्यादा हमारी पब्लिक को अवेयरनेस दी, जैसे इम्प्लांट के बारे में लोगों को नहीं पता, इसके अलावा जो है लोग अपनी हाइजीन। अच्छा, आप एक हमारी पब्लिक को कोई टिप दें कि अपने दांतों को कैसे अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं? देखें, आप बस मीठा अवॉइड करें, बहुत मीठी शुगरी चीज़ें ना लें। और दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करें कि ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। ओके, ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, चाहे जितने भी थक जाए आपने ब्रश जरूर करना है, ज़रूर डॉक्टर करना साहब की टिप है। तो बस मेरा तो दिल चाहता है मैं आपसे और सवालात करूं, बट हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। और थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमें यहाँ दावत दी, हम आपके यहाँ पे आके बैठते हैं। और हमेशा यहाँ का एक बात मैं कहना चाहूँगी, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होता है। अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो ना, और क्लीनलीनेस के साथ साथ बहुत नेचर भी रखी हुई होती है डॉक्टर साहब ने, कि एक अच्छा सा ना, मुझे तो लगता है हम किसी अच्छे से ड्राइंग रूम में आके बैठ गए, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। और एक पेशेंट को ये चीज़ भी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ऐसे डॉक्टर का नाम सुन के ही ना थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर काशिफ डेंटल का चेहरा भी देखते हैं तो वैसी मुस्कुराहट आ जाती है और रौनक वापस आ जाती है। I really तो थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आज के शो में हमने आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हुए दिखाया। इम्प्लांट हो रहा था और हमने डॉक्टर काशिफ को उनसे जाके पूछा कि किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। और जो आप लोगों की कुछ बातें थी जो लास्ट टाइम आप लोगों ने बोला था कि सवालात करें, उनको भी हमने अपने शो में ऐड किया। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे इम्प्लांट है वो बिल्कुल तकलीफ दे नहीं है। हमने बात की इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स लग जाते हैं, और बहुत डिटेल में आज का हमारा शो था और बहुत इन्फॉर्मेटिव था। उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको मेरा बहुत पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर एक अच्छे से शो के साथ मिलेंगे, एक नई जगह पर, एक नई मालूमात के साथ, और आप लोग मज़ीद एंजॉय करेंगे घर बैठे। जब तक के लिए अपनी होस्ट फनीज़े खान और स्ट्रीट टाइम की टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।